नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सांसद परवीन खंडेलवाल जी के निवास पर। देख सकते हैं यहाँ पर झाल मुड़ी का व्यवस्था किया है सांसद जी ने। भाई झाल मुड़ी बनाओ बढ़िया सा। कहाँ बंगाल से आए हो? হ্যাঁ, আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি ওখানে ঝালমুড়ি বিক্রি করি। আর ওখানে আমাদের মমতা দিদি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাসি উড়িয়েছিল। উনি ওখানে ঝালমুড়ি খেতে গেছিল। क्या क्या डालते हो? डाल के बनाओ जरा, बताते जाओ। এটা ভুজিয়া আছে, এটা কাঁচা বাদাম আছে, মুংফলি, এটা চানাচুর আছে, এটা নারকেল আছে, এটা পেঁয়াজ আছে, এটা নারকেল, এটা কাঁচা লঙ্কা, এটা মশলা, এটা বিট নুন আছে, এটা মাস্টার মশলা আছে, এতে সব রকম মশলা মেলানো আছে। আর আমাদের মেন হচ্ছে সরষের তেল। सरसों तेल, আমাদের সরষের তেল, এটা মেন ফ্লেভার। अरे वाह। এটা ছাড়া ঝালমুড়ি হবে না। এটা দিলে পরে ঝালমুড়ির স্বাদ আসে। तो देखो ये झाल मुड़ी बन रहा है और इसको अभी खाएंगे और बताएंगे किस तरीके के स्वाद है। बढ़िया स्वाद है इसका। इसका बहुत बढ़िया स्वाद है सर। এটা খেতে খুব ভালো। साथ मौजूद है सांसद परवीन खंडेलवाल जी। सांसद जी ने आज झाल मुड़ी पर हम लोग को बुलाए। सर क्या कहेंगे? झाल मुड़ी को प्रधानमंत्री जी ने खाया था बंगाल चुनाव। झालमुड़ी पश्चिम बंगाल में विजय का प्रतीक बन गई है और जिन लोगों ने झालमुड़ी का उपहास किया था, आज झालमुड़ी ने उनका उपहास करके उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। निश्चित रूप से ये जनादेश है, जिम्मेदारियों भरा जनादेश है और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश को पूर्ण रूप से जनता तक लेकर के जाएगी। विकास की गति और विकास के काम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से पंजाब में, सर पंजाब की राजनीति को कैसे देखते हैं? 7 सांसद भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो पंजाब की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में भी परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी एक वीडियो जारी की है कि उनको लात से घूसों से मारा गया भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। ये सब कोरे नाटक है। नाटक से अधिक कुछ नहीं है। मौजूद हूँ सांसद जी के कोठी पर, जहाँ पर बंगाल, आसाम और पुडुचेरी चुनाव जीतने के अवसर पर देख सकते हैं बंगाली रसगुल्ला और झाल मुड़ी के यहाँ पे हम पत्रकारों के लिए व्यवस्था की गई है। लोग खा पी रहे हैं, झाल मुड़ी का आनंद ले रहे हैं और मंजिल जी जिला उपाध्यक्ष आए हैं, बंगाली रसगुल्ला खा रहे हैं। कैसा लग रहा है बंगाली रसगुल्ला? बंगाली रसगुल्ला जो रसगुल्ले की मिठास है, उस झालमुड़ी के जो चटपटा स्वाद है, आज उसका निराला स्वाद है। उसका एक संदेश भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सफ़र है वह केवल एक राजनीतिक सफ़र न होकर हमारे लिए संस्कृति और संस्कार का पौधा जो बंगाल की माटी के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोया था, एक लंबी राजनीतिक यात्रा करते हुए आज बंगाल विजय तक हम पहुंचे हैं। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पितामह का पितृ ऋण चुकाया है और दादा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कर्ज था आज कार्यकर्ताओं ने चुकाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के नेतृत्व का पहला चुनाव और एक अपार सफलता हमने बंगाल, आसाम और पुडुचेरी में प्राप्त की है। सभी कार्यकर्ता आज बंगाल के रसगुल्ले की मिठास और झालमुड़ी के चटपटे स्वाद का आनंद ले रहे हैं। झालमुड़ी खा रहे हैं, स्वाद आ रहा है। बहुत स्वाद आ रहा है। ऐसे झालमुड़ी का स्वाद तो जायसवाल जी कभी आया ही नहीं। अरे बंगाली रसगुल्ले भी खा रहे हैं। बंगाली रसगुल्ले भी साथ में हैं। आज हमारे सांसद भाई परवीन खंडेलवाल जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा, जिसमें बंगाल में, आसाम में और पांडिचेरी में जो प्रचंड जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी की हुई, तो ऐसी झालमुड़ी मोदी जी ने खाई कि वो सारा झालमुड़ीमय बंगाल हो गया और आज बंगाल राममय हो गया है। आपने कल देखा होगा कि वहाँ पर हर एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे और एक इतिहास बन चुका है। अब बंगाल भी अन्य राज्यों की तरह
प्रगति के रास्ते पे चलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। झालमुड़ी की व्यवस्था की स्वाद है। देखिए सांसद जी इस प्रकार की बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करते रहते चांदनी चौक चाट पकौड़े के बजाय झालमुड़ी हैं। हाँ, चांदनी चौक की ये झालमुड़ी वहाँ भी बहुत अच्छे से मिलती है। और बंगाल के जहाँ पर हमारे बंगाली साथी यहाँ दिल्ली के अंदर जो रहते हैं वो भी इसको बड़े चाव से खाते हैं और दिल्ली वाले भी इस झालमुड़ी को बड़े प्यार से चाव से खाते हैं। और अब मुझे लगता है पूरा देश इसको बहुत शौक से खाएगा। जिस प्रकार से चाय मोदी चाय मशहूर हो गई थी उसी प्रकार से ये झालमुड़ी भी पूरे देश के अंदर अब मशहूर होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को एक रंग में रंगती जा रही है, वो है भगवा रंग। ये भगवा रंग जैसे जैसे देश में छाएगा वैसे वैसे देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ममता बनर्जी जैसे बोल रही थी कि भाजपा की सरकार आएगी तो वहाँ की जो खान पान है उसको बंद कर दिया, जैसे मछली झालमुड़ी ये सब बंद कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ममता जी की जो 15 साल की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल से लेकर असम, पांडिचेरी तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है और बहुत बढ़िया काम करेगी। और जिस प्रकार झालमुड़ी हम खा रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पूरा देश खा रहा है। वहाँ मछली भात खाने में पाबंदी तो नहीं रहेगी? नहीं, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। लग रहा है बंगाली झालमुड़ी बहुत ही अच्छा। आप लोग तो चांदनी चौक के चाट पकौड़े खाने वाली हैं, आज आप लोग झालमुड़ी खा रही है, स्वाद आज ये झालमुड़ी भी बहुत मीठी लग रही है और आज इस झालमुड़ी का जो स्वाद है वो बहुत ही अलग है और इतना अच्छा झालमुड़ी आज से पहले कभी नहीं लगा। तो मैं सभी बंगाल के लोगों को उनके आने वाले विकास होने वाले जो उनका जीवन है, जो उनको 15 साल के बाद जो उनको उनके वनवास से जो मुक्ति मिली है उसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उनको बंगाल की सभी जनता को और स्पेशली सभी मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अब की बार निडर होकर वोट किया और ममता दीदी को अब की बारी बाहर खदेड़ दिया। ये उनके आने वाले भविष्य के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए मोदी जी का वहाँ पर जाना और बंगाल के विकसित होने की बहुत बड़ी जरूरत थी। मौजूद हूँ सांसद परवीन खंडेलवाल जी के निवास पर, जहाँ पर जब भी पहले आता था तो यहाँ पे चांदनी चौक के चाट पकौड़े का आनंद लेते थे। आज झालमुड़ी बंगाली रसगुल्ले जिला जगदी। सबसे पहले तो बंगाल की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज उस जीत की खुशी में हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी ने झालमुड़ी का आयोजन रखा है, झालमुड़ी सबको खिला रहे हैं और सब बड़ी प्रसन्नता से इस बात का आनंद से खुशी मना रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की भारी मतों से विजय हुई है और जनता ने पूर्ण विश्वास भाजपा के साथ दिखाया है। और कल प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि भय नहीं, भरोसे की सरकार है और लोग पूरी ताकत के साथ सरकार के जो विकसित भारत का सपना है उसको हम सब मिलजुल कर पूरा करेंगे। जय मोदी जी। मगर राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी अभी मुख्यमंत्री हैं और उनको लात घूसों से मारा गया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। आप भी समझदार व्यक्ति हैं, आप सोचिए जिसके साथ Z+ सिक्योरिटी हो वो ये बात कहे तो ये शोभा देती है क्या? पहली बात। दूसरी बात, चाहे राहुल गांधी, संजय सिंह, जितना भी विपक्ष है, तो जो तमिलनाडु में जीत हुई है वो कौन सी EVM की हुई है? जो बंगाल में 81 इनके जीते हैं वो कैसे जीते हैं? और जो केरल के अंदर UDF की सरकार है, इसका मतलब तो फिर इनको स्वीकारना ही नहीं चाहिए। यदि वहाँ की विजय तो विजय है इनकी है और यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो EVM है। ये एक इस प्रकार की बातों का जनता में कोई प्रभाव नहीं है, ना ही बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार हुआ है। ये सिर्फ एक प्रकार का सिंपैथी गेन है और अब लोग इस बातों के अंदर फंसने वाले नहीं है। पहले राघव चड्ढा, संदीप पाठक सब भ्रष्टाचारी थे, चोर थे, अब आप लोगों ने उनको गंगा जल छिड़क के पार्टी में शामिल कराया है। आप इस पे मुझे लगता है अधिकृत व्यक्तियों से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी पार्टी से उन्होंने अपने आप को जोड़ना पसंद किया है और उसके अंदर उनका स्वागत भी है, अभिनंदन है। केजरीवाल जी जुड़ेंगे तो उनको भी जोड़ लेंगे पार्टी में आप लोग? ये मेरे अधिकार की बातें नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।